श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए दुख सुख में परिवार की भूमिका क्या हो, इस संदर्भ में कुछ विचार करें। आज के जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि मनुष्य को ये लगता है कि अर्थ के माध्यम से अगर हम सुख के साधन, सुविधा के साधन इकट्ठे कर लें तो हम सुखी हो जाएं। सुख दुख का संबंध मन से है, शरीर से नहीं। शरीर का संबंध कष्ट से है। कष्ट की अनुभूति शरीर को होती है और विश्राम की अनुभूति शरीर को होती है। सुख दुख की अनुभूति तो मन को होती है। तो मन का इलाज किए बगैर सुख के साधनों का ढेर लगा देने से जीवन में बाहरी जो साधन हैं वो आपको सुविधा प्रदान कर सकते हैं, सुखी नहीं कर सकते। तो आइए इस संदर्भ में दो परिवारों की भूमिका देखते हैं। एक परिवार है महाभारत का। महाभारत में कौरव और पांडव एक ही परिवार के भाग हैं। दुर्योधन वैभव, सत्ता और सुख, उसको लगता है कि पद वैभव यदि हमारे पास होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो पांडवों के साथ वो शुरू से ही छल करने का प्रयास करता है और उन्हें दुखी देख करके उसे हार्दिक प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार से विज्ञान के नियम हैं उसी प्रकार से चेतना के नियम हैं। आप किसी को यदि दुख पहुंचाने का प्रयास करोगे तो आपके जीवन में दुख के मार्ग खुल जाएंगे। इस विषय में कोई विकल्प नहीं है आपके पास। 4 वेद शास्त्र 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होत। तो व्यक्ति को यह लगता है कि हम दूसरों का सुख छीन लें तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं। तो दुर्योधन क्या करता है कि भीम को जहर खिलाने का प्रयास करता है, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करता है, जुए में कपट करके, छल करके 13 वर्ष के वनवास की व्यवस्था करता है। कोई ऐसा छल कपट नहीं है जो उसने पांडवों के साथ न किया। स्वयं को सुखी करने के लिए पांडवों को दुखी रखने का कोई ऐसा प्रयास नहीं जो न किया हो दुर्योधन। लेकिन अंत में क्या परिणाम निकलता है? सर्वनाश हो गया दुर्योधन। तो ये जीवन का सूत्र हमें हमेशा याद रखना है कि यदि हम किसी को दुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे तो वो दुख अंत में हमारे पास आएगा। एक परिवार है अयोध्या का, भगवान राम का। यहां परिवार में दुख सुख का बंटवारा कैसे होता है? ज्यादातर मनुष्य के जीवन में ये दिखाई देता है कि उसे लगता है कि
पहली स्थिति तो ये लगती है कि हम सुखी हो जाएं, संसार चाहे दुखी रहे चाहे सुखी रहे, हम साधन छीन लें, ये तमोगुण है। फिर ये है कि नहीं, हम पुरुषार्थ से साधन कमाएंगे, ये रजोगुण है। फिर एक स्थिति ये है कि हमने जो कमाए हैं, साधन इकट्ठे किए हैं, हम अपने सुख का भाग उनको देंगे, ये सतोगुण है। तो आप देखिए कि हम कहां बैठे। अयोध्या में क्या है कि जो प्रवृत्ति दुर्योधन की है वही प्रवृत्ति कैकेयी की है। कैकेयी चाहती हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए पद सत्ता का प्रबंध करूं, अपने पुत्र के लिए सुख का प्रबंध करूं और कौशल्या के पुत्र को जंगल में भेजूं, दुख का प्रबंध करूं। कैकेयी को यह भ्रम है और संसार में हर व्यक्ति को यह भ्रम है कि पद सत्ता वैभव ये दुख सुख, ये सुख के साधन है। अगर ये ना होगा तो जीवन में दुख होगा, ये होंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन उस परिवार में कुछ विलक्षणताएं हैं और वो मनुष्य जीवन के लिए हमेशा के लिए एक संदेश है, जीवन को प्रकाशित करने की विधा है। अगर हम उस पद्धति को अपनाएं तो हमारे जीवन में दुख का स्पर्श नहीं हो सकता। कैकेयी ने प्रबंध किया भगवान राम को वन भेजने का। भगवान राम ने एक बार भी मना नहीं किया। वो चाहते तो कह सकते थे कि कैकेयी स्वार्थ से, लोभ से ग्रस्त हैं, षड्यंत्र कर रही हैं, छल कर रही हैं, मैं न जाऊंगा। लेकिन भगवान राम ने किस सूत्र को सामने रखा? जिस माता पिता ने हमें इतने दिन तक सुखी रखने का प्रयास किया है, हम उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए जीवन में कष्ट को स्वीकार करें। देखिए, परिवार में माता पिता की जो भूमिका होती है वो बड़ी उत्कृष्ट होती है। जीवन में ये भूमिका बहुत ही उत्कृष्ट होती है। क्या कि माता पिता स्वयं कष्ट सह करके पुत्र को सुखी देखना चाहते हैं। वो स्वयं कष्ट उठाते हैं, स्वयं तपस्या करते हैं, पर वो चाहते हैं कि हमारा पुत्र प्रसन्न रहे। हर पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र राजा बन जाए। हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी जहां जाए वो रानी होकर के जाए। ये माता पिता की सदमा, और स्वयं उसके लिए वो जीवन को दांव में लगा देते। तो पहला पक्ष तो है ये कि जिन लोगों से हमने जीवन में सुविधाएं प्राप्त की हैं, संस्कार प्राप्त किए हैं, सुख प्राप्त किए हैं, उन लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? तो भगवान राम कैकेयी जी से कहते हैं कि माता, वो पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर के माता पिता आनंदित होते हैं। सुन जननी सोई शुद्ध बड़भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। और पिता ही प्रमोद चरित सुन जाशु। और आज की भूमिका क्या है? अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि एक खबर आई थी, 2 पुत्र हैं। एक पिता किसी शहर में रहते हैं, एक पुत्र बड़े इंजीनियर हैं किसी शहर में, और एक पुत्र अमेरिका में है। पिता अकेले घर में रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। 3 दिन तक किसी पुत्र ने
पिता का दुख सुख जानने के लिए फोन नहीं किया। मां भी पुत्र के ही साथ रहती है, पत्नी ने भी फोन नहीं किया। ये भूमिका है आज समाज की, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया, हमें जीवन में ऊंचाइयां दी। दोनों पुत्र इंजीनियर बने तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका तो माता पिता की होगी ही, लेकिन हम इतने संवेदनहीन हो गए कि हम इतने अपने सुख दुख में डूब गए, हमारा सुख दुख इतना जीवन में मूल्यवान हो गया कि माता पिता के सुख दुख में भाग बटाना तो दूर, उनके सुख दुख को पूछना भूल गए। तो भगवान राम कैकेयी की मां की प्रसन्नता के लिए, दशरथ जी के वचन की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट उठाने को तैयार है, वन को चल रहे थे। अब ये भूमिका हुई माता पिता और पुत्र के बीच में। अब दूसरी भूमिका आती है कि सीता जी हैं। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि पत्नी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, सुख दुख में उसका सहयोग करे, लेकिन यही चीज पति के लिए भी लिखी है। लेकिन व्यक्ति एक पक्षी पढ़ता है, पति अपना वाला भाग पढ़ लेता है, पत्नी अपना वाला भाग पढ़ लेती है। भगवान राम ये प्रयास नहीं करते, सीता जी को ये नहीं बताते कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन काय मन पति पद प्रेमा। ये नहीं बताते कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे दुख में बंटवारा करो। वो चाहते हैं कि सीता जी प्रसन्न रहें, मैं कष्ट उठा लूंगा पर इनको कष्ट ना हो। सीता जी क्या करती हैं, कहती हैं कि भगवान राम डराते हैं उनको, धर्म की दुहाई देते हैं। तो सीता जी एक प्रश्न करती हैं कि आप कहां जा रहे हैं? वन जा रहे हैं ना, और मैं तो पृथ्वी की पुत्री हूं, मुझे न डराइए, मैं तो अपनी मां की गोद में चल रही हूं। भगवान राम जब चले तो जब वह आगे चलते हैं तो कांटे स्वयं लेते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में कांटे लिखने का उल्लेख कांटे चुभने का उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं है। परिवार में जो मुखिया है, जो आगे है, वो कष्ट स्वयं स्वीकार करे, पीछे वालों के मार्ग को निष्कंटक कर दे। भगवान राम के पैर में कांटा लग गया। सीता जी पूछती हैं कि आपको कष्ट है? भगवान राम कहते हैं कि जिस पृथ्वी ने तुम्हारी जैसी पुत्री को मुझे दिया है, उसी पृथ्वी ने अगर कुछ कांटे दे दिए, भगवान राम क्या बताना चाहते हैं कि जिन संबंधों से, पत्नी के संबंध से अगर हमें सुख मिलता है, अगर दुख मिले उसी संबंध से, तो क्या हम अस्वीकार करें? तो सीता जी भगवान के दुख में भाग बटाने के लिए चलती। भगवान राम नहीं चाहते कि सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में चलें, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भगवान के दुख में हिस्सा बटा लें और उन्हें सुखी करें। लक्ष्मण जी की भूमिका देखिए, अगर हमें लक्ष्मण जी की भूमिका याद रहे तो परिवार में हमारे कभी भी संघर्ष नहीं होगा। लक्ष्मण जी विदा मांगने गए सुमित्रा अम्बा के पास, तो सुमित्रा अम्बा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और अपना ख्याल रखना। वो कहती हैं कि जे ही नराहनो बन लहा ही कलेशु, सोई सुत करेओ यही उपदेशु। श्री राम को कष्ट ना हो, ये
मेरा उपदेश है। लक्ष्मण जी ने इस उपदेश को पूरी तरह से उतार लिया। देखिए, लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, भगवान राम, इन सब माताओं का जो प्रेम है केवल पारिवारिक प्रेम नहीं, वो भगवान को ईश्वर के रूप में जानते हैं और वो प्रेम भाइयों भाइयों का भी है और उससे ऊपर उठ करके भक्त और भगवान का भी प्रेम है वो। और जीवन में जब तक भक्ति का प्रवेश नहीं होता तब तक हम दुख सुख से मुक्त भी नहीं हो सकते। तो पहले दुख सुख से मुक्ति का नहीं है, पहले दुख सुख को किस प्रकार से जीवन में स्वीकार करें और इसके बाद दुख सुख से मुक्ति का मार्ग है। लेकिन ये भूमिका परिवार की है, इसलिए केवल हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा करते हैं और गोस्वामी जी ने एक बड़ी दिव्य उपमा दी है। यद्यपि वो ज्ञान के संदर्भ में दी है, फिर भी हम उसे जीवन में अगर स्वीकार कर लें। क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि सेवहि लखन सी रघुवीरहि और जिम अविवेकी पुरुष शरीरहि। जिस प्रकार से अविवेकी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान राम की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी की भक्ति में प्रेम की प्रधानता है, वो तो जीवाचार्य हैं, उनमें विवेक भी है, सब कुछ भी है, वैराग्य भी है, लेकिन यहां भूमिका क्या है? जिस प्रकार से हम शरीर की सेवा करते हैं और कभी याद रखते हैं क्या कि हमने इस शरीर की इतनी सेवा की, और शरीर से कभी कहते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा की। हमें तो ये लगता है कि शरीर हमारा है, यद्यपि शरीर हमारा नहीं, क्योंकि मृत्यु के समय हम और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम परिवार को शरीर न मानेंगे, परिवार तो हमारा शरीर है, अगर हम परिवार को शरीर न मानेंगे तो परिवार में किसी के लिए यदि हम उसका दुख ले लेंगे और सुख उसे दे देंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपना सुख इसको दिया। तो माने भूमिका क्या है कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी इतनी सेवा और इतना सुख प्रदान करने के बाद भी कभी याद नहीं रखते, कभी याद आती ही नहीं उनको, इसी प्रकार से हम परिवार के किसी सदस्य के प्रति यदि उसकी सेवा करें, उसका कष्ट बटाएं, तो जीवन में कभी हम याद न करें कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है। आज परिवार में झगड़े किस बात को लेकर के हो रहे हैं? पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, पति कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, और पुत्र तो कहते हैं कि माता पिता को तो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आप देखिए, ये पुत्र अगर पिता को ऐसा कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो ये जीवन का अनादर है, वात्सल्य का अनादर है, श्रद्धा का अनादर है। वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, चाहे जितने साधन इकट्ठे कर ले। क्यों? कि आपने केवल लेना सीखा। पुत्र कहता है जब बड़ा हो जाता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन है। जब तुम 1 वर्ष के थे तब तुम्हारा कोई व्यक्तिगत जीवन था क्या? 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक माने माता पिता ने तुम्हें साधन उपलब्ध कराए, तुम्हारी सेवा की, तुम्हें हर प्रकार से दुख न हो ये प्रबंध किया, और उनके प्रति हम ये कहें कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? कितना कष्ट होता होगा माता पिता को, और भगवान को इससे कष्ट होता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो लक्ष्मण जी इतनी बड़ी सेवा करने के बाद कभी याद नहीं रखते कि हमने इनकी इतनी सेवा की। इसी प्रकार से हम परिवार में सेवा करें, और जिनकी भी करें कभी जीवन में याद न रखें, क्योंकि परिवार हमारा शरीर है। जब तक ये भावना न हो जाएगी
परिवार कभी एक हो ही नहीं सकते। आगे देखिए, भरत जी हैं, भरत जी का कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं, और जब वो उनको लगता है कि मेरी वजह से प्रभु को इतना कष्ट है, गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के, सारी सेना लेकर के प्रभु की ओर चलते हैं। क्यों? कि वहीं राज्याभिषेक कर देंगे, अयोध्या लौटा लाएंगे, प्रभु को जो कष्ट है उसे मिटा दें। सारी साधना भरत जी को इतने सुख के साधन उपलब्ध हो गए, सत्ता उपलब्ध हो गई, लेकिन नहीं, स्वयं के आज का व्यक्ति होता तो प्रसन्न हो जाता। स्वयं सुख के साधन हैं, लेकिन उन्हें दुख हो रहा है कि मेरी वजह से उन्हें दुख मिला। अब जब चले तो प्रभु ने पृथ्वी को आदेश दिया कि तुम अपने कांटे छिपा लो। भरत के रास्ते में कांटे कंकड़ नहीं होने चाहिए। जब प्रभु चले तो पृथ्वी ने कांटे और कंकड़ नहीं छिपाए। जब भरत जी आए तो कुछ कंटक कांकरी दुराई, कटुक कठोर वस्तु दुराई, कांटे कंकड़ ये सब कुछ छिपा लिए भगवान के आदेश से। क्यों? पृथ्वी ने कहा कि भरत जी इतने कोमल हैं क्या कि सह न पाएंगे, आपके लिए तो मैंने नहीं छिपाए। पृथ्वी ने अपना हृदय खोल करके रख दिया भगवान के सामने कि मेरे जीवन में मुझ में है ये। तो भगवान ने दोनों स्वीकार किए, लेकिन उन्हें भरत जी की चिंता है। क्या? भरत जी की चिंता ये नहीं कि भरत जी के पैर में कांटे लगेंगे तो कष्ट होगा। उनको चिंता ये है प्रभु को कि भरत जी के कांटों में भरत जी के पैर में यदि कांटे लग गए, कोई कठोर वस्तु लग गई, तो भरत जी को यह न लगेगा कि ये मुझे चोट लग गई। उन्हें 1000 गुना दुख होगा कि अरे हमारे प्रभु जब इस मार्ग पर चले होंगे तो उन्हें जब कांटा लगा हुआ होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा। भरत जी की संवेदना ये नहीं है कि मुझे लगा, भरत जी की संवेदना ये है कि इससे हमारे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा। भरत जी के हृदय को प्रभु जानते हैं। ये संवेदनशीलता है। परिवार में अगर ये संवेदनशीलता हमारे जीवन में नहीं आई, भरत जी गए तो भगवान राम ने उन्हें तपस्वी वेश में दर्शन नहीं दिए। क्यों? कि तपस्वी वेश में दर्शन देंगे तो भरत को लगेगा कि मेरी वजह से कष्ट उठा रहे हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा और जन मुनि वेश कीन रति कामा। वो कहते हैं कि हम तो यहां विहार करने के लिए आए हैं, रति काम के रूप में दर्शन दिए। क्यों? कि इनके हृदय की जलन बढ़े नहीं, घट जाए। आप माताओं को देखिए, कौशल्या अम्बा हैं, उनके जीवन में कितनी महिमा है कि भरत जी आए, भरत जी को देख करके उन्हें लगना चाहिए कि इसी की वजह से मेरा पुत्र बन चला गया। लेकिन राम भरत दो सुत समझानी। परिवार की जो नींव है सुख दुख की, वो पहले ये है कि अपना तो सब अपने हैं। फिर परिवार की दूसरी नींव है प्रेम। प्रेम का अर्थ है कि हम स्वयं को मिटा करके दूसरे के सुख के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दें, दूसरे की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दें। तो जब जीवन में प्रेम आ जाता है, अपनत्व आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, छोटों के प्रति वात्सल्य, बड़ों के प्रति श्रद्धा, बराबर वालों के प्रति प्रेम, ये जब परिवार में आता है, और दुख सुख के बंटवारे में हमें यह ध्यान रखना है कि अयोध्या में परिवार में क्या हुआ कि अपने जीवन का सारा सुख दूसरों को दे दिया और दूसरे के जीवन का सारा दुख स्वयं ले लिया। कर्म सिद्धांत, लोग कहते हैं कि कर्म सिद्धांत सुख दुख कर्म सिद्धांत से मिलता है। कर्म सिद्धांत से दुख सुख की परिस्थिति पैदा होगी,
आपने बुरे कर्म किए, हमने बुरे कर्म किए, हमें दुख का कटोरा मिला। आपने अच्छे कर्म किए, आपको सुख का कटोरा मिला। यहां तक तो कर्म सिद्धांत काम करता है, लेकिन इसके आगे कर्म सिद्धांत काम नहीं करता। आप ऐसा करें कि जो आपको सुख का कटोरा मिला है वो आप हमें दे दें, और हमारे दुख का कटोरा लेकर के आप पी जाएं, तो यहां कर्म सिद्धांत कुछ नहीं कर सकता। क्यों? न्यायालय बंटवारे की बात कर सकता है, उचित अनुचित की बात कर सकता है, लेकिन हम अगर अपना हिस्सा भी आपको दे दे तो न्यायालय क्या करेगा? कर्म सिद्धांत तो एक तरह का न्यायालय है, और भक्ति सिद्धांत इससे ऊपर की बात है, प्रेम सिद्धांत इससे ऊपर की बात है। तो बहुत कर्म के चक्कर में न पड़िए। कर्म सिद्धांत दुख सुख की परिस्थितियां निर्माण कर सकता है, लेकिन दुख सुख जो होगा वो हमारे मन को होगा, वो हमारे ग्रहण करने की कला पर निर्भर है कि हम दुख लेते हैं कि नहीं लेते, लेते हैं तो कितना लेते हैं, और हम दुख लेकर के उसे सुख बनाने की कला आती है हमें कि नहीं आती। अधिकांश लोग तो सुख लेकर के दुख बनाने की कला में बड़े निपुण हो गए। और अयोध्या के परिवार ने क्या किया कि वो दुख को सुख बनाने की कला में निपुण है प्रत्येक व्यक्ति। उन्होंने दुख को सुख में कैसे बदला? सुमित्रा अम्बा को पता लगा कि लक्ष्मण जी को बाण लग गया। सुवन शोक संतोष सुमित्र ही रघुपति भगति भरे हैं। उन्हें प्रसन्न हुआ कि मैंने कहा था कि बेटा राम को कष्ट न मिले, तो ये आज्ञा निभा दी उसने, मेरे पुत्र ने। अब किसी माता का पुत्र मरने वाला हो तो ऐसा लगेगा। तो ये उदात्तता है। हमें जीवन में, परिवार में सबको अपना मान करके, शरीर मान करके, लक्ष्मण जी की तरह ऐसा करें कि चाहे जितना उपकार हो जाए कभी याद न रखें। सुमित्रा जी की तरह प्रसन्न हो जाएं, भरत जी की तरह दूसरों की संवेदना का ध्यान रखें। और यदि हमने ऐसा करना सीख लिया, दुख को सुख में बदलने की कला में निपुण हो गए, तो हमारा जीवन प्रसन्न हो सकता है। ये वैज्ञानिक नियम हैं, ये सृष्टि में हमेशा काम करेंगे। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं, उसी प्रकार से चेतना विज्ञान के नियम होते हैं। आप जीवन आदान प्रदान है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो कर्म सिद्धांत है। लेकिन प्रेम सिद्धांत ये कहता है, पारिवारिक सिद्धांत ये कहता है कि आप दूसरों को सुख दीजिए। तो क्या हमें सुख नहीं चाहिए? हमें भी मिलेगा। जब हम दूसरों को प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, और हमारा जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। पूरा परिवार, राम राज्य की हम क्यों याद करते हैं? उस परिवार के प्रति श्रद्धा क्यों है लाखों वर्षों के बाद भी लोगों के मन में, कि उन्होंने जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में दुख को कैसे सुख में बदला जाए, इसका रसायन हमें दिया है। और अगर हम वो रसायन, ये तो हम महाभारत की तरह कर लें, तो हम कुरुक्षेत्र में खड़े होंगे और सिवाय जीवन में विनाश और दुख के कुछ ना होगा। अगर हम अपने सुखों का ख्याल रखते हैं और दूसरों को दुख करते हैं, तो चाहे महाभारत को आप अपना लीजिए और चाहे रामचरितमानस को अपना लीजिए, दो में से क्या अपनाते हैं आप, इसी पर आपके जीवन का सुख दुख निर्भर करता है। और परिवार की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि हम अपने जीवन में जो सुख है परिवार में बांट दें, तो ईश्वर और गुरुजन कृपा करेंगे कि हमारे जीवन में स्वयं सुख आ जाएगा, सारे लोग सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, जीवन पूर्णता से भर जाएगा और जीवन में भक्ति आ जाएगी। जब भक्ति आ जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र।